मेरी लगी शाम संग प्रीत दुनिया क्या जाने। हो मेरी लगी शाम संग प्रीत दुनिया क्या जाने। क्या जाने कोई क्या जाने, क्या जाने कोई क्या जाने। मुझे मिल गया मन का मीत दुनिया क्या जाने। मेरी लगी शाम संग प्रीत दुनिया क्या जाने। छवि लगी मैंने शाम की जब से, भई बाबरी मैं तो तब से। छवि लगी मैंने शाम की जब से, भई बाबरी मैं तो तब से। बांधी बांधी प्रेम की डोर मोहन से, नाता तोड़ा मैंने जग से। ये कैसी निडोरी प्रीत दुनिया क्या जाने। ये कैसी निडोरी प्रीत दुनिया क्या जाने। हो मेरी लगी लगी हो मेरी लगी शाम संग प्रीत दुनिया क्या जाने। मोहन की सुंदरी सूरतिया मन में बस गई मोहनी मूर्तिया। मोहन की सुंदरी सूरतिया मन में बस गई मोहनी मूर्तिया। जब से ओढ़ी श्याम चुंदरिया, लोग कहे मैं भाई रे बाबरिया। मैंने छोड़ी जग की रीत दुनिया क्या जाने। मेरी लगी हो मेरी लगी शाम संग प्रीत दुनिया क्या जाने। क्या जाने कोई क्या जाने। हरदम अब तो रहूं मस्तानी, रूप राशि अंग अंग में समानी। हेरत रहूं मैं दीवानी। मैं तो गाऊं खुशी की गीत दुनिया क्या जाने। मेरी लगी शाम संग प्रीत दुनिया क्या जाने। क्या जाने कोई क्या जाने, क्या जाने कोई क्या जाने। हो मेरी लगी मेरी लगी शाम संग प्रीत दुनिया क्या जाने। आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी से विनम्र निवेदन है कि आप सभी मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। एल वाले ऑप्शन को सेलेक्ट कर लीजिए। जो भाई लोग पहले से सब्सक्राइब कर लिए हैं और उसके पास नोटिफिकेशन नहीं जाती हो तो फिर से चेक कर लीजिए। एल वाले ऑप्शन को प्लीज सिलेक्ट कर लीजिए ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आप सभी के पास तक पहुंचे और आप सभी भी भगवान के कथाओं से जुड़े रहें और अपने जीवन को धन्य बनाएं। तो आइए आज मैं बताऊंगी कि राम बड़ा है या कृष्ण बड़ा है। हमारे सनातन धर्म में ये प्रश्न बहुत लोगों के मन में रहता है कि राम बड़ा है कि कृष्ण बड़ा है। भाई राम या कृष्ण में अंतर ही क्या है। राम या कृष्ण या शंकर या श्रीमन नारायण या विठल जी या जगन्नाथ जी, ये सब एक ही है, उनके नाम अलग अलग है। जिनको कहते राम है उन्हीं को कहते श्याम, भेद करे अज्ञान बस ये नारायण नाम। जिनको कहते राम है, ध्यान से सुनिएगा, जिनको कहते राम है उन्हीं को कहते श्याम, भेद रखे अज्ञान बस ये नारायण नाम।
तो ये तीनों में भेद नहीं है। अब मान लीजिए आपकी माँ हुई, आपके पिता के पत्नी है, तो आपके पिता तो उसे नाम से पुकारेंगे। आपकी माँ है तो आप उसे माँ कह के पुकारेंगे। फिर आपके दादी हैं, उसको बहू कह के पुकारेंगे। फिर आपके मामा जी आते हैं तो दीदी कह के पुकारेंगे। उसी प्रकार भगवान एक ही है। जैसे कि तुम्हारी माँ एक है और जिसके जो रिश्ते हैं कह के पुकारते हैं, उसी प्रकार भगवान राम तो एक ही है। कृष्ण रूप में आए, राम रूप में आए, नारायण रूप में आए, शंकर रूप में आए। इसमें अंतर बिल्कुल भी नहीं है और बिल्कुल भी नहीं समझना चाहिए। अंतर समझिएगा तो पाप लगेगा। इसलिए राम और कृष्ण में कोई ना तो बड़ा है, कोई ना तो छोटा है। आप जिससे प्रेम करते हैं, जिसको अपना मानते हैं, ठीक है, कोई बात नहीं, उसी का भजन कीर्तन कीजिए। पर ये ना कहिए कि कृष्ण बड़े हैं और राम छोटे हैं, राम बड़े हैं और कृष्ण छोटे हैं, भगवान शिव बड़े हैं और राम छोटे हैं। ये ना कहो। ये कहना बिल्कुल गलत हो जाएगा, पाप लगेगा। इसलिए आप सभी को कंफ्यूजन दूर हुआ ना। आप सभी आज से कभी ये मत समझिएगा कि राम बड़ा है कि कृष्ण बड़ा है। ये बहुत बड़ी पाप हो जाएगी। ठीक है, हमारे सनातनी में यही तो है, यही तो लोग को है अंधविश्वासी। जाइए मुस्लिम भाई को देखिए ना, वो कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं करेंगे। लेकिन हमारे सनातन धर्म में ऐसी स्थिति है कि लोग क्वेश्चन करते हैं, अपने भगवान पर विश्वास ही नहीं करते हैं। क्वेश्चन करते हैं कि राम बड़ा कि कृष्ण बड़ा कि कौन बड़ा। ये बड़ा कोई नहीं है, सब वही हैं। आपको जिससे प्रेम है, आप जिसको भजते हैं, वही सही है। जैसे आपकी माँ है और सारे रिश्तेदार अलग अलग नामों से कह के पुकारते हैं, उसी प्रकार भगवान जब जब आते हैं ना तो अलग अलग नाम पड़ता है। ठीक है, और कुछ नहीं है। तो आप सभी आज से ये कंफ्यूजन हटा दीजिएगा। और एक बात और, कर्म पूरा करना है, पर ये ना सोचा करो कि मैं कर रहा हूँ, मैं कर रही हूँ। ये सोचकर भगवान से अच्छा नहीं करते। ये सोचो कि मेरे द्वारा जो भी हो रहा है भगवान करा रहे हैं। ये भावना आ गई तो जीवन में कभी आपको कष्ट नहीं होगा और यही आपको भक्ति होगी। बात तब बिगड़ जाती है ना जब ये मान लेते हैं